हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम NMMS MTSC का थर्ड लेसन देख रहे हैं, इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने आपको इंडाइसिस एंड क्यूब रूट के कुछ कंसेप्ट है जो अपार्ट फ्रॉम योर बुक मतलब अथर्वशीय बुक में जो कंसेप्ट दिए हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा के कंसेप्ट जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस डिपेंडेंट है, वो कंसेप्ट मैंने सारे समझाए हैं। सो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने के पहले वो वीडियो देखना है, इसका पार्ट 1 इंडाइसिस एंड क्यूब रूट का जो पार्ट 1 है वो आपको देखना है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। अभी देखो क्या दिया है, इंडाइसिस एंड क्यूब रूट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3⁵ इंटू 3�7 डिवाइडेड बाय 3⁹ इज इक्वल्स टू वॉट। सो अगर आपको लॉ ऑफ इंडाइसिस अच्छे से याद है तो हमने पढ़ा है a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है, a⁻m+n। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 3 और m की जगह पे 5 है, यहाँ पे a की जगह पे 3 है और m की जगह पे 7 है। तो ये क्या हो जाएगा a⁻m+n, मतलब ये क्या हो जाएगा 5+7। सो ये हो जाएगा 3⁻12। मतलब हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या आ गया 3⁻12। अभी डिनोमिनेटर में क्या दिया है 3⁹9। सो आपको और एक इंडाइसिस का रूल याद होना चाहिए, a⁻m अपॉन a⁻n क्या होता है a⁻m-n। सो ये क्या हो जाएगा a⁻m मतलब 3⁻12 अपॉन 3⁻n, n की जगह पे क्या है 9। सो ये क्या हो जाएगा 3⁻12 - 9, मतलब ये क्या हो जाएगा 3⁻3, 12 - 9 3। तो ये हो जाएगा 3⁻3। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2, 3⁻3 इज आवर आंसर। 3⁻3 ये हो गया हमारा आंसर। नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन। अभी देखो ये सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है, 0.005⁻³ दिया है। देखो हर जगह पे अगर ऑप्शन में अगर ये पॉइंट के बाद के डिजिट्स अगर हर जगह पे अलग अलग दिए हैं, ओके मेरी बात आप ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पॉइंट के बाद के हर जगह पे डिजिट्स, मतलब यहाँ पे 3 डिजिट दिए हैं, यहाँ पे 6 डिजिट दिए हैं, यहाँ पे 4 दिए हैं और एक जगह पे 9 डिजिट्स दिए, ऐसा दिया है। एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए हमारे डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए, और 5 का क्यूब देना चाहिए कि हर ऑप्शन में 125 125 125 तो आना ही चाहिए, और 125 के आगे आनी चाहिए 0। अब 0 कितने आने चाहिए वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो क्या करना है आपको, ये पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं देखो 1 2 3, तो 3⁻3 और ये रेस टू की पावर कितना है 3, तो 3 × 3 कर लो, कितना आ गया 9। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें पॉइंट के बाद 9 डिजिट्स दिए हो। ओके, सो देखो यहाँ पे पॉइंट के डिजिट्स कितने दिए हैं 1 2 3 दिए हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने दिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 दिए हैं, यहाँ पे कितने दिए 1 2 3 4 दिए हैं, और यहाँ पे कितने डिजिट्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 डिजिट्स दिए, और मैंने क्या बोला था ये टोटल डिजिट्स 3 है, रेस टू पावर 3 है, तो 3 × 3 कर लो 9। तो पॉइंट के बाद 9 डिजिट्स जहाँ पे होंगे वो हमारा आंसर होगा। सो ये आ गया हमारा आंसर। ये हो गई इसको ओरल सॉल्व करने की ट्रिक। पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, 5 का क्यूब गिवन होना चाहिए और जीरोस, मतलब ये 125 के आगे कुछ जीरोस होने चाहिए, क्योंकि पॉइंट का ये जो पॉइंट का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर ऐसा ही कुछ आएगा। मतलब आप अगर ऐसा बोलोगे मैम ऐसा कुछ दिया होगा 0.111462 और 1 to 5 ऐसे दिया है, आप बोलोगे मैम ऑप्शन में 1 to 5 तो है बट आगे 0 है क्या, नहीं आगे 0 नहीं है, इसलिए हम ऐसे ऑप्शंस नहीं चूज कर सकते, हमें अकॉर्डिंग टू दिस ही जाना है। सो बेटर वे आपको अगर समझा होगा तो यू कैन यूज दिस मेथड, एल्स हमारे पास और मेथड है ही मैन्युअली निकालने की। कैसे 0.005 का क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा 0.005 इंटू 0.005 इंटू 0.005। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 5, मतलब यहाँ पे आगे जीरोस है, यहाँ पे 5 दिया है, तो सबसे पहले 5 का क्यूब कर लो आप, कितना आएगा वो 125 आएगा, उसको लिख लो 125। अभी हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने हैं टोटल काउंट करना है, ये पॉइंट के बाद ओके 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 9। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से काउंट करना है 1। अभी हमें 9 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है, मतलब क्या हो जाएगा 1, 2, 3। अब ये 3 डिजिट तो हो गए। अभी हमें क्या करना है, इसके आगे 0 लगाने। 1, 2, 3, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 9 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट देंगे। देखो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज आपको अगर 0.2 दिया है तो हम कैसे करेंगे, 0.2 का अगर स्क्वायर बोला है तो हम क्या करेंगे, 0.2 इंटू 0.2 करेंगे, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप 2 का स्क्वायर लिख लो, क्या आएगा 4। और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 2, मतलब टोटल डिजिट्स कितने हैं 2। तो अभी 1 डिजिट्स हो गया, हमें 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देने हैं, तो हम क्या करेंगे 0.04 लिखेंगे, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। सपोज 0.02 दिया है अभी, ओके। इसका अगर हमें स्क्वायर दिया है, ओके, इसका अगर हमें स्क्वायर दिया है तो हम क्या करेंगे 0.02 इंटू 0.02 ऐसा लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 के आगे 0 दिया है ना, इसलिए 2 का स्क्वायर कर लेना है पहले। क्या आएगा 4। अभी पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने हैं वो काउंट करो, कितना है 1, 2, 3, 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 1 डिजिट, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा एंड देन पॉइंट, फिर ये हो जाएगा 0.0004। ऐसे पॉइंट के कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं। आप ऐसा करोगे 0.02 इंटू 0.02, उसमें बहुत टाइम जाएगा आपका। अगर आपको ऐसा दिया है, मैं आपको ये मल्टीपल एग्जाम्पल इसलिए समझा रही हूँ ताकि कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, फिर कमेंट सेक्शन में लिखते हो मैम हमें नहीं समझा, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। अभी 0.002 का अगर आपको क्यूब दिया है, ओके, तो हम कैसे करेंगे 0.002 इंटू 0.002 इंटू 0.002 ऐसे लिख लिया। अभी सबसे पहले तो 2 का क्यूब कर लो, क्या आएगा वो 8। अभी पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट करो, कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब हमारा पॉइंट 9 डिजिट छोड़ के आएगा। तो पहले तो ये 1 डिजिट हो गया, इसके आगे 0 दे दो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड पॉइंट। तो ये हो गया हमारा आंसर 0.000000008, ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको ऐसा दिया है सपोज 0.002 दिया है सपोज आपको, तो हम कैसे करेंगे 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02, है ना। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो 2 का रेस्ट 4 कितना आएगा, 2 कितना आता है, 2 का क्यूब 8 है और 8 इंटू 2 16, मतलब 2 आएगा 16। तो अभी हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद के डिजिट्स काउंट करने, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट देना है। तो अभी 1 और 2 ये 2 डिजिट तो ऑलरेडी हो गए। अभी ये क्या आएगा, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये आ जाएगा पॉइंट, समझे। तो डिजिट्स छोड़, कितने डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट देना है 8। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, समझा। अगर नहीं फिर भी नहीं समझा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं पॉइंट के, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अभी ये थर्ड क्वेश्चन देखो, क्या गिवन है, द एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब ऑफ द नंबर। मतलब हमें 2 ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढने हैं कि जिनका स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और वो वही सेम आंसर एक परफेक्ट क्यूब भी है। मतलब कौन सा ऐसा आंसर है कि जो स्क्वायर में भी आता है और जो क्यूब में भी आता है। तो आप सोचोगे कि अगर मैं 4 का क्यूब करूँ तो 64 आता है और 8 का स्क्वायर करूँ तो 64 आता है, 64 आता है। मतलब एक परफेक्ट क्यूब भी है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है,
तो वो दो नेचुरल नंबर 4 और 8 हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो वो केस में 4 + 8 = 12, मतलब हमें ऐसे दो नेचुरल नंबर की एडिशन करनी है। पर उन्होंने क्या बोला है, स्मॉलेस्ट, मतलब 4 और 8 से भी स्मॉल एक नेचुरल नंबर है जिसका आंसर, जो स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो आंसर एक क्यूब भी है। कैसे? अभी आप सपोज 1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर भी करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब वो दो नेचुरल नंबर क्या हो गए, 1 और 1, मतलब एडिशन क्या हो गई, 1 + 1, मतलब एडिशन क्या हो गई, 1 + 1 2, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 2। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हमें दो ऐसे नेचुरल नंबर निकालने हैं कि जिनका आंसर, मतलब जिनका स्क्वायर निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और वही आंसर एक क्यूब भी है। तो अब 4 और 8 कौन से केस में आएगी, अगर उन्होंने ऐसा बोला होगा, द एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर विच आर द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब अदर देन 1, मतलब 1 छोड़ के अगर पूछा हमें ऐसा, तो आंसर क्या आ सकता है, 4 + 8 12, वो केस में आंसर आएगा 4 + 8 12। बट उन्होंने अभी हमें क्या बोला है, द एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब, मतलब हमें दो ऐसे नेचुरल नंबर निकालने हैं कि जिनका आंसर सेम ही है स्क्वायर और क्यूब के लिए। देखो क्यूब करने के बाद भी 1 आया और स्क्वायर करने के बाद भी 1 ही आया, तो वो दो नेचुरल नंबर क्या हो गए, 1 और 1, 1 + 1 2। समझ गए? ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है 4th, ये क्वेश्चन आपको कब समझेगा, जब आपने इंडाइसेस एंड क्यूब रूट का पार्ट 1 अगर मेरा देखा होगा तब ही आपको ये वाला क्वेश्चन समझेगा, एल्स आपको ये क्वेश्चन नहीं समझेगा। मैं अभी क्या समझा रही हूँ, मैं आपको एक बोल रही हूँ कि आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखो, सो दैट आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझेगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी अगर नहीं देखा होगा तो वीडियो को पॉज कर दो, पहले इंडाइसेस एंड क्यूब रूट का पार्ट 1 देख लो और फिर ही ये वीडियो देखना स्टार्ट करो। ओके, दिस इज माई सजेशन। देखो अभी क्या दिया है क्वेश्चन, 4 डिफरेंट नंबर्स आर फैक्टराइज इनटू प्राइम फैक्टर्स। इट इज ऑब्जर्व दैट ईच ऑफ द नंबर्स हैज प्राइम फैक्टर्स 2, 3 and 5. यूजिंग द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 2, 3 and 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी अ परफेक्ट क्यूब। कैसे आएगा परफेक्ट क्यूब? देखो अभी उन्होंने ऑप्शन क्या दिया है, मैं आपको तो भी एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, देखो सपोज ये एग्जांपल अभी के लिए एज ऑफ नाउ छोड़ दो। तो सपोज अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी? सपोज मुझे 216 दिया है। ओके, 216 मुझे फाइंड आउट करना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी? सबसे पहले तो मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगी 216 के। क्या है ये, 2 1 = 2, ये 0, 2 8 = 16, 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 3 9 = 27, 3 3 = 9 और 3 1 = 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स अभी क्या क्या आ गए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो अभी हमें क्या करना है, इनको 3 3 के पेयर में डिवाइड करना है, ये 3 और ये 3। अभी क्या होना चाहिए, ट्रिपलेट फॉर्म होना चाहिए। ट्रिपलेट मतलब समझते हो, 3 3 का पेयर फॉर्म होना चाहिए और 3 3 के पेयर में सेम ही नंबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 है तो 2 × 2 × 2 ही होना चाहिए और 3 × 3 × 3 ही होना चाहिए। तो अभी ट्रिपलेट का पेयर फॉर्म हो गया, कुछ नंबर छूटा क्या यहाँ पे, नहीं छूटा, इसीलिए ये हो गया परफेक्ट क्यूब 2 × 3। मतलब अभी प्राइम फैक्टर्स क्या दिए, 2 × 3, तो 2 का ट्रिपलेट मतलब 2 है 3 बार और 3 है 3 टाइम्स। ऐसी हमें कंडीशन दी है यहाँ पे। जो ऑप्शंस दिए है ना, हमें ऐसा दिया है कि सपोज मान लो 2 रिपीट 3 टाइम्स एंड 3 रिपीट 3 टाइम्स, ऐसा दिया है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर द गिवन नंबर इज अ ट्रिपलेट क्यूब और नॉट। तो देखो ये 3 आ गया और ये 3 आ गया, मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। सपोज ऐसा मान लो कि यहाँ पे अगर कुछ एक फैक्टर छूट जाता था, है ना, तो वो केस में ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ये 4 को ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए और 2 4 चाहिए, है ना, मतलब यहाँ पे और 2 4 चाहिए,
ताकि ये ट्रिपलेट फॉर्म करे, पर यहाँ पे अवेलेबल है क्या? नहीं। इसीलिए अगर सपोज यहाँ पे अगर 4 दिया होता, यहाँ पे कोई फैक्टर बच जाता, तो वो केस में ये ट्रिपलेट नहीं होता, 216 सॉरी क्यूब नहीं होता। ओके, सो मैं आपको अभी भी सजेस्ट करूँगी कि आप पार्ट 1 ज़रूर देखो। उसमें मैंने 3-4 एग्जाम्पल लेके समझाया है कि ट्रिपलेट कैसे फॉर्म होते हैं और नंबर अगर छूट जाए तो वो कैसे होगा। तो अभी मैं आपको ऑप्शन से बताती हूँ। देखो अभी क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, 2 रिपीट 3 टाइम्स, मतलब 2 रिपीट हो रहा है 3 बार। 3 रिपीट 3 टाइम्स, मतलब 3 रिपीट हो रहा है 3 बार। एंड 5 रिपीट 2 टाइम्स। तो मैंने आपको क्या समझाया कि ट्रिपलेट फॉर्म होना चाहिए। अभी 2 का ट्रिपलेट है, 3 का ट्रिपलेट है, पर 5 को और एक 5 चाहिए ताकि वो ट्रिपलेट फॉर्म करे। फॉर्म कर रहा है क्या? नहीं। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये पेयर फॉर्म नहीं कर रही। अभी सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, 2 ऑकर 4 टाइम्स, मतलब 2 ऑप्शन ऑकर हो रहा है 4 बार, 3 ऑकर हो रहा है सिर्फ एक ही बार, एंड 5 ऑकर हो रहा है 3 टाइम। तो अभी आप देखो तो ये 2 का एक ट्रिपलेट है और ये एक 5 का ट्रिपलेट है, बट ये 2 और 3 वैसे ही बच रहे हैं। इनके साथ ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए ये 2 के साथ और 2 होने चाहिए थे और ये 3 के साथ और 2 होने चाहिए थे ताकि वो ट्रिपलेट फॉर्म करे। मतलब ये कैसे होना चाहिए था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर ऐसा होता तो वो केस में ये आंसर हो सकता था, बट यहाँ पे 2 और 3 बच गए हैं, इसलिए ये ट्रिपलेट नहीं है। ओके, सो अभी ऑप्शन 3 क्या दिया है, 2 ऑकर 3 टाइम, मतलब 2 3 बार आ रहा है, 3 ऑकर 1 टाइम एंड 5 ऑकर 3 टाइम। तो अभी आप देखो 2 का तो ट्रिपलेट है, 5 का भी ट्रिपलेट है, बट 3 का ट्रिपलेट है क्या? नहीं, इसलिए ये क्यूब नहीं है परफेक्ट। क्यूब के लिए क्या चाहिए कि सबने ट्रिपलेट फॉर्म करना चाहिए और कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। मैंने आपको बोला ना कि सबने ट्रिपलेट फॉर्म करना चाहिए, ऐसा नंबर छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। अभी फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है, 2 ऑकर 3 टाइम्स, 3 ऑकर 3 टाइम्स एंड 5 ऑकर 3 टाइम्स। तो देखो ये 2 3 बार है, ये 3 3 बार है और ये 5 3 बार है, मतलब ये 3 3 3 का ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। मतलब क्या हो गया, ये परफेक्ट, ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये परफेक्ट क्यूब का पेयर फॉर्म कर रहा है। ओके, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ रहा है तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली आपके डाउट क्लियर करूँगी। ओके, बस नहीं समझा ऐसे करके छोड़ मत देना, मुझे क्या नहीं समझा, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझा, ये ज़रूर बताओ। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये जो फोर्थ क्वेश्चन दिया है, इफ़ वी फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट डज नॉट ऑकर एट इट्स यूनिट प्लेस। इसके बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बता दिया है, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या है, 2। मतलब स्क्वायर के लिए यूनिट डिजिट, मतलब कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसमें यूनिट डिजिट की जगह पे 2 नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। नहीं समझ रहा होगा तो पार्ट 1 ज़रूर देखो। ओके, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि 2 मतलब रूल बताया है परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो आपके बुक में जैसे एग्जाम्पल दिए वैसे ही है, आप वो कर सकते हो। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है, सबसे पहले आप क्या कर लो, 15 तक जितने भी क्यूब है ना उतने आप लर्न कर लो। 15 तक के क्यूब आप लर्न ही कर लो, 15 या फिर 20 तक भी किए तो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 20 के ऊपर के क्यूब के आगे एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, इसलिए आप 20 तक क्यूब लर्न कर लो और स्क्वायर आपको 30 तक तो भी लर्न होने चाहिए मिनिमम। ओके, सो देखो अभी क्या दिया है, 10 क्यूब प्लस 3 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 प्लस 1 ऐसा दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्यूब रूट ऑफ, है ना, 10 का क्यूब क्या आ जाएगा, ये 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10 किया तो क्या आएगा 1000, प्लस 3 इंटू 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या है 100 और 3 इंटू 100 300, प्लस 3 इंटू 10 30 प्लस 1। अब ये सब के एडिशन करो, कितना आएगा, देखो करके दिखाती हूँ, 1000 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 1, तो ये क्या आएगा 1331, क्यूब रूट ऑफ 1331। तो ये सीधा सीधा क्यूब रूट किसका है, 11 का, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया
11। ओके, आप 20 तक क्यूब लर्न कर लो तो आपको ऐसा कुछ एग्जाम्पल आया तो आपको आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे ये क्वेश्चन को। ओके, कुछ नहीं, बस ये 10 का क्यूब किया मैंने तो वो आ गया 1000, मतलब 10 क्यूब मतलब क्या, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो वो आ गया 1000, प्लस 3 इंटू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर क्या आता है 100, 3 इंटू 100 300, प्लस 3 इंटू 10 30, प्लस 1, तो ये सबके एडिशन की तो वो क्या आ गई 1331, और क्यूब रूट ऑफ 1331 क्या है 11, इसलिए इसका आंसर आ गया 11। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभी ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 11, 12, 13, 14 आप मतलब जो आगे के क्वेश्चन से बुक में जो दिए हैं वो आप कर सकते हो खुद से, क्योंकि वो आपके बुक के एग्जाम्पल के जैसे ही है। बट अगर फिर भी आपको कोई एग्जाम्पल नहीं समझा है सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके वो डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। ओके, आप पहले खुद ट्राई करो वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर नहीं जमा तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम हमें ये क्वेश्चन नंबर नहीं समझा, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इट। ओके, अगर ये क्वेश्चन में से भी कुछ डाउट होगा आपको तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको क्या नहीं समझा, मैं आपके डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगी। बस नहीं समझा करके वीडियो कमेंट सेक्शन में मत लिखो। अभी देखो क्या दिया है 0.512, तो भी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 0.512 को। देखो अगर मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, मैं जब समझा रही थी तब, सपोज 12/100 ऐसा रहा तो क्या होता है 12/100 रहा ना तो 1 2 मतलब 2 डिजिट छोड़ के 0 आते हैं, तो ये क्या हो जाता है 0.12 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 0 रहा तो। अगर 12/1000 दिया है आपको तो क्या होता है 1 2 3 मतलब 3 डिजिट छोड़ के 0 रहते हैं, 1 2 और यहाँ पे 0 आ गया, तो ये 0.012 हो गया। अगर सपोज 12/1 2 3 4 4 जीरोस दिए तो वो क्या होता है कि 4 डिजिट छोड़ के 0 होंगे, 12 को लिख लो वैसे के वैसा, और 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 4 0 है ना, इसलिए फिर ये 0.0012 हो जाता है। ये एग्जाम्पल समझाया। तो अभी देखो 0.512 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 512 1 2 3 3 डिजिट्स है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो क्यूब रूट ऑफ 512 अपॉन 1000 लिख सकती हूँ मैं। मीनिंग तो सेम ही होगा ना, डिवाइडेड बाय 0 मतलब 1 2 3 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट, या फिर इसको 512 अपॉन क्यूब रूट 1000 लिखो, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 512 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000 है ना। तो क्यूब रूट ऑफ 512 क्या है 8, और क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या है 10 है ना। 1000 किसका क्यूब रूट है 10 का, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 0 मतलब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा 0.8, एक ही 0 है ना इसलिए एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4 0.8। कुछ नहीं, देखो मैंने क्या समझा है आपको, 12/100 रहा तो 2 0 है, डिनोमिनेटर में 2 0 इसलिए 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ गया, डिनोमिनेटर में 3 0 है इसलिए 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ गया 0 1 2, यहाँ पे 4 0 है इसलिए 0.0012 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ गया। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 1 2 3, मतलब डिनोमिनेटर में 0 कितने आने चाहिए 3 0 आने चाहिए 1 के साथ, 512 अपॉन 1000 लिख लिया, फिर इसको क्यूब रूट ऑफ 512 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000 लिख लिया। ऐसे कैसे लिख लिया मैंने, देखो हमने पढ़ा था a/b⁻m, अगर ऐसा रहा तो क्या होता है a/m अपॉन b/m, तो ये क्या हुआ था 512 अपॉन 1000 1/3 था ना, तो मैंने इसको क्या लिख लिया 512 1/3 डिवाइडेड बाय 1000 1/3 a/m अपॉन b/m, 1/3 मतलब ये क्या होता है क्यूब रूट होता है ना, इसलिए क्यूब रूट ऑफ 512 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000, तो क्यूब रूट ऑफ 512 क्या है 8 और क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या है 10, तो इसलिए 0.8 आ गया। ओके, सो यहाँ पे तो ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट इसमें हम आगे के नेक्स्ट लेसन देखेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।